नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली अपनी सीरीज़ में आप लोगों को शेर शाह सूर, उसके प्रशासन, उसके उत्तराधिकारी और द्वितीय अफ़गान साम्राज्य का अंत कैसे होता है, ये सारी बातें बताई थी और ये भी बताया था कि इस द्वितीय अफ़गान साम्राज्य के अंत के प्रमुख कारण क्या थे, किस वजह से हुमायूं ने फिर से भारत में दोबारा प्रवेश किया इस अफ़गान साम्राज्य को ढाकर। आज मैं शुरू कर रहा हूं अकबर पर आधारित एक सीरीज। तो आज अपनी इस फर्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा अकबर से जुड़ी हुई कुछ प्रारंभिक बातें। तो देखो, पहली बात तो ये आती है कि आखिर अकबर था कौन। देखो दोस्तों, अकबर का जो नाम था, जो वास्तविक नाम था, वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अकबर के पिता का नाम हुमायूं और इसकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, जो हिंदाल के शिक्षक अली अकबर जामी की पुत्री थी। जिस समय हुमायूं एक शरणार्थी के रूप में अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ रुका हुआ था, वहीं पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। यानी अकबर का जन्म उस समय हुआ था जब हुमायूं जो है शरणार्थी के रूप में जो है राणा वीरसाल के यहाँ रुका हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूर ने जो है हुमायूं को परास्त कर जो है एक तरीके से निष्कासित जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। तो इसी समय जो है ये अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। दूसरी बात, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय हुमायूं निष्कासित जीवन एक तरीके से जी रहा था, तो इसीलिए जब ये अकबर पैदा हुआ तो हुमायूं के पास अपने मित्रों को भेंट देने के लिए, यानी जो पुत्र उत्सव मनाया गया उसमें अपने मित्रों को भेंट देने के लिए सिर्फ कस्तूरी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो ये हुमायूं के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात थी और इस कस्तूरी को तोड़कर मुश्क वितरित करते हुए हुमायूं ने कहा था कि मैं अपने पुत्र के जन्म पर केवल यही भेंट आपको देने में समर्थ हूँ। आशा करता हूँ कि एक दिन उसकी ख्याति समस्त संसार में वैसे ही व्याप्त होगी जैसे कि कस्तूरी की सुगंध इस समय इस कक्ष में व्याप्त हो रही है। ये शब्द हुमायूं के थे जब उसने जो है उस कस्तूरी को जो है अपने मित्रों में जो है बांटा था, इस अपने पुत्र के पुत्रोत्सव के समय। हुमायूं की आपत्तियां अभी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसने अमरकोट से कंधार के लिए प्रस्थान किया, किंतु कंधार में भी उसे शांति नहीं मिली। वहां अपने पुत्र अकबर को जीजी अनंगा एवं महम अनंगा नामक दो धायों के संरक्षण में छोड़कर वह अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम के और अन्य साथियों के साथ ईरान की ओर अग्रसर चला हो गया था। दोस्तों, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये हुमायूं जो है निष्कासित जीवन जी रहा था तो ये ईरान में जाकर वहाँ के शाह की शरण लेता है और अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेता है, यानी सुन्नी से शिया धर्म अपना लेता है, जिसकी वजह से वहाँ का यानी ईरान का जो शाह होता है वो इसकी मदद करता है। हुमायूं का जो भाई होता है अस्करी, ठीक है, बड़े ध्यान से इस बात को आप सुनना। तो ये जो हुमायूं का भाई होता है अस्करी अपने इस भतीजे अकबर के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है और उसका पालन पोषण अपनी पत्नी सुल्तान बेगम को प्रदान करता है। यानी जो अस्करी की पत्नी होती है सुल्तान बेगम, वो एक तरीके से अकबर का पालन पोषण करती है। 1544 और 45 के शीतकाल में ये जो अकबर होता है, अकबर को कंधार से काबुल भेज दिया जाता है, जहां बाबर की बहन खानजादा बेगम ने बड़े प्यार के साथ उसका पालन पोषण आरंभ कर दिया था। 1546 ईस्वी में अकबर का अपने माता पिता से फिर से मिलन होता है, यानी हुमायूं और हमीदा से मिलन होता है, मुलाकात होती है और उसका खतना संस्कार संपन्न होता है। परंतु कुछ ही समय पश्चात हुमायूं बदखसा पहुंचकर अस्वस्थ हो जाता है। कामरान ने अवसर का लाभ उठाकर काबुल पर
अधिकार कर लिया और इस शिशु अकबर को भी अपने संरक्षण में ले लिया। हुमायूं को जब ये पता चलता है तो उसने काबुल के दुर्ग का घेरा डाल दिया। हुमायूं के तोप खाने की गोला वर्षा देखकर कामरान को अकबर को दुर्ग की प्राचीर पर बिठा दिया जाता है, ताकि ये जो कामरान है ये इस अकबर का सहारा लेकर जो है अपनी सुरक्षा कर सके। तो इसीलिए अकबर को जो है जो किला होता है, जो दुर्ग होता है, उसकी प्राचीर पर बिठा दिया जाता है ताकि हुमायूं गोलाबारी ना कर सके। किंतु कामरान के इस क्रूर एवं नीच कार्य में ईश्वर ने उसका साथ नहीं दिया। शहजादे को पहचानते ही हुमायूं ने अपने तोपों की दिशा बदल दी, जिससे अकबर बच गया। शीघ्र ही हुमायूं काबुल पर अपना अधिकार स्थापित करने में सफल हो जाता है और तत्पश्चात अकबर का लालन पालन अपने माता पिता के संरक्षण में होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ प्रारंभिक बातें थी जो मैंने अपनी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताई। अपनी अगली वीडियो में मैं अकबर को लेकर और बहुत सारी जानकारियाँ आपको दूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।